नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा उन्वान है, नाश्ते में निहारमू पानी पीना कैसा है। उमूमन लोगों का निहारमू पानी पीने का मामूल होता है। सुबह को लोग उठते हैं, उठकर जो है 2-3 गिलास निहारमू खाली मैदे पानी पी लिया। आया कि ये खाली मैदे पानी पीना मुफीद है या नहीं, इस बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं, जिसके बारे में ख़ुद साख्ता बेशुमार बातें मुआशरे में बहुत सारी फैली हुई हैं। बाज़ तिब्बी वजूहात की बिना पर निहारमू पानी का इस्तेमाल मखसूस अमराज़ में तजवीज़ किया जाता है, वगरना निहारमू पानी पीने के मुज़र असरात की फ़हरिस्त की कमी नहीं है। निहारमू पानी ना पीने का फ़लसफ़ा कुछ यूँ है कि सारी रात तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले खाना खाए हुए गुज़र चुके हैं। खाने की ग़िज़ाइयत हालत नींद में जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है और ख़ुराक का फ़ुज़ला इखराज के लिए बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में पहुँच जाता है। सुबह के वक़्त मैदा में मौजूद तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दीगर केमिकल्स की एक तह बन जाती है, जो कि अच्छे नाश्ते को हज़म करने में बेहतरीन मददगार साबित होती है। अगर हम निहारमू पानी पी लें तो वो तह पानी में हल होकर आंतों में पहुंच जाती है, जिससे बाद में खाई जाने वाली ग़िज़ा देर हज़म हो जाती है। लिहाजा दोस्तों, नुस्ख़ों से इज्तनाब कीजिए। अच्छी सेहत ही अच्छी सोच को जन्म देती है। नाश्ता ज़रूर करें। जिनको भूख ना लगे वो सुबह के वक़्त कोई और फ्रूट वगैरह खा लें, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी जिगर में जाकर चर्बी को जलाता है, जिससे कैलोरीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है और इसके नतीजे में भूख जल्द लग जाती है। फिर आप सेहतमंद खुराक ज़रूर लें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। इसके लिए चंद बातें हैं। नंबर 1, नाश्ते में रोटी खा सकते हैं आप, लेकिन नान, पराठा, हलवा पूड़ी वगैरह से आप परहेज़ करें, चूँकि ये चीज़ें जो हैं ये मैदे के लिए बहुत ही मुज़र असरात छोड़ जाती हैं। बाज़ लोगों का ये मंशूर है और वो इस तरह करते हैं कि सुबह के वक़्त नाश्ते में एक बड़ा कप चाय का ले लिया और साथ जो है बिस्कुट या पापे या केक इस तरह का खा लिया और खाना खाते हैं जाके 12 बजे। तो ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है, सेहत के लिए बहुत मुज़र साबित होती है। नंबर 2, आपने क्या करना है, गंदम के चोकर को ज़रा साफ़ करके दूध या दही के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप दलिया बनाएं। दलिया, फिर दलिए की बहुत सारी अक़साम हैं। आप गंदम का दलिया भी बना सकते हैं। गंदम का दलिया ये बेस्ट है सुबह के नाश्ते के लिए। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर का मसला है, आपको शुगर प्रॉब्लम है, तो आप जौ का दलिया बाज़ार से मिल जाता है आमतौर पर, जौ का दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में मिलाकर आप सुबह का नाश्ता जौ का दलिया, दही का दलिया इसके साथ करेंगे तो आपका मैदा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये खुराक भी जल्दी हज़म करेगा, पेट के अंदर गैस और कब्ज़ भी नहीं होगी और जिगर भी आपका अच्छा रहेगा, खून बनाएगा, HB ज़्यादा बनाएगा और आपके फेफड़े सही पंप करेंगे, वो बलगम नहीं बनाएंगे। तो ये सारा निज़ाम जो है ये अच्छा रहेगा। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और इनबॉक्स के अंदर जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।